सितारे, तारे, स्टार्स। तो भैया ये क्यों चमचमाते हैं? तो भैया ये हम लोग आज समझने वाले क्यों ये चमचमाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई? ये जो अपन स्टार्स देखते हैं कहाँ? बादल में, आसमान में। ये जो सितारे होते हैं, सितारे, तारे, स्टार्स, तो भैया ये क्यों चमचमाते हैं? तो भैया ये हम लोग आज समझने वाले क्यों ये चमचमाते हैं। मतलब कि कभी इनकी रोशनी कम दिखती है, कभी ज्यादा दिखती है। तो भैया ऐसा क्यों है ये समझते हैं फटाफट। तो भैया समझिए क्या है क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या है भैया आपका पड़ा हुआ है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो समझिए भैया, तारों से आने वाला प्रकाश क्या है भैया? तारों से आने वाला प्रकाश। नहीं सुनिए, तो वो बाद में बताएंगे, क्योंकि अब आसमान जो है यहाँ तो है नहीं भाई। जो तारे हैं वो यहाँ तो है नहीं, तारे पता नहीं कितनी दूर होंगे, बहुत दूर है। तो भैया जब उनका रोशनी पड़ती है उनकी, आप कभी लेजर लाइट जलाइएगा तो भैया उसकी लिमिट क्या होती है, कुछ ही दूर तक जाती है। ज्यादा दूर का तो आपको नहीं दिखाई पड़ता, या कोई ज्यादा दूर से लाइट जला रहा है तो ज्यादा दूर का नहीं दिखाई दे रहा। मगर रोशनी यार सितारों की आप देखिए कहाँ से यहाँ तक आ रही। तो भैया आने में क्या होता है, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी धूल है, मिट्टी है, और जब तक आती है यार आपकी नजरों के सामने पता नहीं कितनी धूल, मिट्टी, हवा, वायु, पानी, नमी, पता नहीं क्या क्या है। तो भैया जब वो आती है किरण, क्या होती है भाई? जब किरण आती है ऊपर से सीधे आई, आने के बाद में क्या होता है, आती रहती आती रहती आती रहती, फिर ये मिट्टी हो गई, वायु हो गई, धूल हो गई, पानी हो गया। तो भैया जब इनसे वो परिवर्तन होता है उसका, जब वो उससे टकराती है, क्या होता है भाई? जब उससे टकराती है तब वो हल्की फुल्की अपवर्तित हो जाती है। क्या होता है तब उसकी जो है फोकस, मतलब रोशनी जो है भाई कम होने लगती है। तो हम समझते हैं भैया क्या है, आइए समझिए भाई। तारों से आने वाला प्रकाश क्या है भाई? तारों से आने वाला प्रकाश क्या है? तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों, क्या है? तारों से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक कई माध्यम से होकर गुजरता है। क्या भाई? जो तारों से आता है प्रकाश वो हमारी आंखों तक आने से पहले कई माध्यमों से गुजरता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, धूल है, मिट्टी है, वायु है, पानी है। तो भैया इन माध्यमों से गुजर कर आता है वो हमारी आंखों तक। आगे क्या है भैया? जिस कारण क्या होता है भाई, जिस कारण इसका अपवर्तन, क्या होता है, जिस कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है भैया? जब ये आता है तब ये अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है या भटक जाता है, तब यह कहलाता है अपवर्तन। इसका प्रकाश का जो है अपवर्तन हो जाता है। किसके भैया? ये स्टार्स, ये तारों के जो है प्रकाश का थोड़ा सा अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, और कभी हमें अधिक प्रकाश, क्या है, कभी हमें अधिक प्रकाश, और कभी हाँ कभी कम प्रकाश, क्या है, कभी अधिक प्रकाश और कभी कम प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है भैया? कभी अधिक प्रकाश और कभी कम प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे तारे हमें, जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। भैया क्या होता है? जिससे तारे जो है टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं भैया? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये सीधा सा फंडा ये है कि आसमान से जब तारे की किरण आती है, क्या होता है भाई? जब तारों की रोशनी आती है तब हमारी आंखों से आने से पहले कई माध्यमों से वह गुजरती है, जिसके कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है भाई? जिसके कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है भैया? जिसके कारण इसका अपवर्तन हो जाता है, ये मुड़ जाता है, और हमें कभी अधिक प्रकाश, तो कभी हमें जब भैया धूल मिट्टी नहीं है तो हमें अधिक प्रकाश दिखाई देगा ना। अब आपके सामने है, अब यहीं पर भाई धूल उड़ने लग जाए, मैं आपको साफ नहीं दिखाई दूंगा। वही बंद कमरा है, बढ़िया रोशनी रोशनी है, तब मैं आपको दिखाई दूंगा। तो भैया साफ सुथरे में जो अधिक दिखाई देता तो वही है, और हमें कभी प्रकाश कम और कभी अधिक दिखाई देता है। क्या होता है? कभी प्रकाश अधिक, अधिक प्रकाश, और कभी हमें कम प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। भैया तारे नहीं टिमटिमाते, तारों का एक समान प्रकाश है। क्या होता है भैया? तारों का जो है एक समान प्रकाश है। तो ये जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है टिमटिमाते, तारे नहीं टिमटिमाते। ठीक है, आपने समझा। तो जाते जाते एक लाइन कहना चाहूंगा आपके लिए, सुनिएगा। आय है, बड़ी अच्छी लाइन है। फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, आय है, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, ये जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता।
जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, तू तो मिल जाते हैं, यूं तो मिल जाते हैं, हजारों पर जिसे दिल से चाहो वो दोबारा नहीं मिलता। ठीक है भाई, आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।